कर रहे हो? महाराज, ये फरियाद लेकर आए हैं, अपनी मुसीबत लेकर आए हैं, और इनका ये मतलब तो नहीं कि हमारे होते हुए आपके सर पर चढ़कर बोले, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। वाह राजमंत्री वाह, बहुत खूब। आप नहीं चाहते कि महाराज से गरीब लोग मिले और महाराज को ज्ञात कराएं कि आपने कितना शुभ कार्य किया है। कालिता, राजमंत्री साहब, तुम हद से ज्यादा गुजर रहे हो। हद से ज्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो हकीकत है वही बयां कर रहा हूँ। क्या हकीकत? बजट ताली उगलकर से सदा नियम हमारा है, जब प्रजा राजा से है तो प्रजा भी राजा से है। आज हमारे रियासत के लोग अपनी मुसीबत में क्या आए हैं, ये अपनी फरियाद लेके आए हैं, इनका सम्मान करना चाहिए। सम्मान तो नहीं हुआ, इनका अपमान हुआ है। और दयाराम नेता, हम तुम्हें इजाजत देते हैं, तुम हमारे दरवाजे पर आए हो, तुम्हारा अपमान हुआ है, हम तुम्हें इजाजत देते हैं, अपने अपमान का बदला मंत्री भंवर सिंह से तुम चुका सकते हो। हम तुम्हें आदेश देते हैं, ये लो शाही हंटर, इसी शाही हंटर से मंत्री भंवर सिंह से अपने अपमान का बदला चुका सकते हो। नेताजी, डरिए नहीं, महाराज के हुक्म का पालन करो। मैं तो कहता हूं, जिस तरह इन्होंने गरीबों का हक छीना है, उसी प्रकार इनकी की गई गुस्ताखी की ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो कि इनके शरीर के कपड़े के साथ साथ इनकी खाल तक निकाल लो। सम्राट, हम आपकी रियाया है, आपकी एक छोटा सा चिंता और आपका ये आपकी रियाया और आपके महामंत्री भंवर सिंह के ऊपर ये आपकी प्रजा, आपकी जनता, इसलिए राज दरबार के महामंत्री भंवर सिंह हैं, हम सम्राट इनके ऊपर हंटर नहीं उठा सकते। वाह हमारी रियासत के लोग, तुम लोग कितने दयावान हो कि तुम्हारा अपमान हुआ, हमारे कहने पर भी तुम अपने अपमान का बदला नहीं चुका सकते हो। मंत्री भंवर सिंह, तुमने जो इनके साथ में गुस्ताखी की है, जो इनके साथ में गुनाह किया है, अपने किए की इनसे हाथ जोड़कर गलती की क्षमा मांगी है। ये कौन सी सजा सुना दिया महाराज? कौन सी सजा? ये ठाकुर का सर है, ये ठाकुर का सर सिर्फ भगवान के सामने झुकता है, और मैं आपको भगवान का साक्षी का दर्जा देते हुए ये ठाकुर का सर आपके चरणों में एक बार नहीं सैकड़ों बार झुक सकता है, लेकिन ये सूद, ये गरीब लोग जो भरे दरबार में आज उपस्थित हैं, इनके सामने हमारा सर झुकाकर आप एक ठाकुर, एक क्षत्रिय कुल का आप अपमान कर रहे हैं महाराज। नहीं, अपमान कर रहे हैं। मंत्री भंवर सिंह, अगर इन गरीबों से हाथ जोड़कर अपने किए की गलती की क्षमा नहीं मांगते हो तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इससे पहले कि महाराज हमें और कड़ी से कड़ी सजा दे दें, इसलिए हमें मौके का फायदा उठाते हुए अपना सर झुका देना चाहिए। लोग जैसी कहावत में कहते हैं, कहीं मारे वीर तो कहीं भागे वीर। मौके का फायदा उठाना एक ये भी राजनीति है। ऐ दयाराम, ऐ तख्तपुर के वासियों, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं और अपने शर्मिंदगी को
काम रखते हुए मैं आप लोगों से अपने किए की सजा की भीख मांगता हूं। महाराज विजय सिंह की, महाराज विजय सिंह की, महामंत्री भंवर सिंह मुर्दाबाद, महामंत्री भंवर सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मंत्री जी मुर्दाबाद, मंत्री जी मुर्दाबाद। गली गली में शोर है, मंत्री या साला चोर है, गली गली में शोर है, मंत्री या साला। मंत्री भंवर सिंह, मेरी बातों को गौर से सुनिए। आदेश कीजिए महाराज, आदेश कीजिए। मंत्री जी बात मेरी सुनो ध्यान से। मंत्री जी, मंत्री जी बात मेरी सुनो ध्यान से। जा तुरंत हुक्म मेरा बचा लाइए, रुपया लेकर आओ खजाने से तुम्हें दीन दुखियों को जा करके बटवाइए। जाओ खजाने से 10,000 रुपए लाइए और वो पैसा लाकर हमारी रियासत की ओर जाओ। रियासत में जाकर हर गरीबों को एक एक घर में पूछ पूछ कर वो पैसा बंटवा दिया जाए, हमारे आदेश का पालन किया जाए। महाराज, आपके आदेश का मैं उल्लंघन नहीं कर रहा, लेकिन रही बात विश्वास की, तो महाराज बुजुर्ग लोग ये भी कहा करते थे कि जिसके सर से एक बार विश्वास का साया हट जाता है उसका दोबारा विश्वास नहीं किया जाता। इसलिए हे महाराज, इस विश्वास को कायम रखते हुए मैं वो रुपया जरूर बंटवाऊंगा, लेकिन मैं अपने हाथों नहीं, मैं चाहता हूं कि वह रुपया करिंदा के हाथ बंटवाऊं। तुम्हारे कहने का मतलब तुम्हारे साथ में हम वफादार करिंदा को भी भेज दें, ताकि वो रुपया हर घर में हर गरीबों के साथ वितरित हो सके। ठीक है करिंदा साहब, जाओ जाओ खजाने से 10,000 रुपए लाइए और मंत्री भंवर सिंह के साथ में रियासत की ओर जाओ। रियासत में जाकर हर गरीबों को एक एक घर में पूछ पूछ कर वो पैसा बंटवा दिया जाए, हमारे हुक्म की तामील की जाए। मैं चल रहा हूं। माननीय महोदय करिंदा साहब, बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं भाई, क्या बात है? अरे भाई, जो सम्मानित आदमी हो तो उसका सम्मान न करना जरूरी है। इसलिए मैं आपको आदेश नहीं, एक नेक सलाह दे रहा हूं कि आप तत्काल इसी वक्त भारत दरबार से खजाने की तरफ जाएं और कोषाध्यक्ष से मिलकर खजाने से 10,000 रुपया लेकर आए, अवश्य, ताकि सूर्यास्त होने के पहले हम रियासत जाकर वो 10,000 रुपया गरीबों तक पहुंचा सके। अवश्य, थोड़ी देर अब ठहरे, मैं यूं गया और ये रुपया लेके आया। तो करिंदा, तू हमरे ढोल में पोल करने का तूने किरदार निभाया है। याद रख करिंदा, आज के जमाने में तोरा के ये नहीं मालूम कि इंसान चोर नहीं होता, चोर तो पैसा होता है। वो रुपया, वो पैसा किसे किस घाट का पानी पिला दे ये तू नहीं जानता।
तेरी ईमानदारी को बहुत सस्ते भाव में खरीदूंगा, बहुत सस्ते भाव में, और तुझे ऐसी जगह मारूंगा, ऐसी जगह जहां पानी तो होगा लेकिन तोरा के पानी देने वाला कोई नहीं होगा। वक्त का इंतजार कर, वक्त का इंतजार। कमीने, जो तूने भरे दरबार में मेरा सर नीचा कराया था, तेरी जिंदगी के साथ तो वैसा खिलौना खेल खेलूंगा, ऐसा खिलौना खेल कि देखने वालों की रूह कांपेगी। मंत्री जी मुर्दाबाद, मंत्री जी मुर्दाबाद। गली गली में शोर है, मंत्रियों साला चोर है, गली गली में शोर है, मंत्रियों साला चोर है। मंत्री जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चोर है, चोर है, गली गली में शोर है, मंत्रियों साला चोर है, गली गली में शोर है। मंत्रियों साला चोर है। मंत्री जी मुर्दाबाद, मंत्री जी मुर्दाबाद। तेरी लंबाई कम कर दूंगा मैं, तेरी दोनों टांगे काट कर मैं तेरी लंबाई कम कर दूंगा। अगर अगर तूने मेरे खिलाफ एक वर्ड अपनी जबान पे लाया तो मैं तेरी हलक से जबान खींच लूंगा। इसलिए जिंदा रहना चाहता है और इसी ड्यूटी पर तैनात रहना चाहता है तो मेरे नाम का जयकारा लगाते अपने बीवी और बच्चों में शामिल हो जा। मंत्री जी जिंदा चोर है, चोर है, चोर गली गली में चोर है। प्रिय साले चोर। मंत्री जी मंत्री जी मंत्री जी गली गली में शोर है, मंत्रियों साला चोर है, गली गली में शोर है। मंत्रियों साला चोर है। तेरी औकात कैसे हो गई? तेरी औकात कि तू मेरे खिलाफ साला ऐसा शब्द अपनी जबान पर लाया। याद रख, पहली गलती माफ, पहली गलती माफ, दूसरी गलती माफ है और तीसरी गलती हमरे जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। प्यारे लाल बाबू, अपने बीबी को विधवा और बच्चों को अनाथ नहीं करना चाहता नहीं मालिक। तो मेरे नाम का जयकारा लगा दे, जिंदाबाद, अपने बच्चों में शामिल हो जाओ। जिंदाबाद, आउट, जिंदाबाद। आउट। राजमंत्री साहब, ये देखिए
पूरे 10,000 निकाल कर लाया हूं खजाने से। इत्मीनान के तौर पर आप चेक कर सकते हैं। करिंदा, आजकल पुलिस वालों के उनकी वर्दी से नहीं उनके जूतों से पहचाना जाता है। हमें विश्वास है तुम्हारी ईमानदारी पर। अगर विश्वास है, पूर्ण तरह से विश्वास हो गया है, तो देर किस लिए? आइए हम रिया की तरफ प्रस्थान करते हैं। करिंदा, बड़ा भोला है तू। मतलब? अरे आज के जमाने में हाथ आए मौका और तू यूं ही निकलने दे रहा है। आप कहना क्या चाहते हैं? करिंदा, आज के जमाने में ईमानदारी में रखा क्या है? हाँ? 2 वक्त की रोटी? अरे 2 वक्त की रोटी तो कुत्ता भी पाल लेता है पेट अपना। लगता है ये सत्यवादी हरिश्चंद्र का पाठ तूने बड़ा कायदे से पढ़ लिया है, इसलिए उन्हीं की बात बताता है और उन्हीं के बताए हुए रास्तों पर चलता है। मेरी बात मान जा करिंदा, रातों रात बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, जो कि तेरे पास सब कुछ होगा। नौकर चाकर होंगे, मोटर गाड़ियां होंगी, और तेरे बच्चे यहां नहीं यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में पढ़ते नजर आएंगे। सोच ले क्या कहना चाहते हैं आप? करिंदा, अगर मेरी बात समझ में तेरे आ जाए तो कसम से ये सब कुछ तो भूल जाएगा। अरे करिंदा, ए करिंदा, कहिए जनाब, कहिए। अरे करिंदा, बात मानो तो तुम्हें एक राज बतलाऊं। करिंदा, करिंदा, बात मानो तो तुम्हें एक राज बतलाऊं। और मिलेगा, और मिलेगा फिर नहीं मौका तुझे अंदाज बतलाऊं। और मिलेगा, 5,000 तुम ले लो। अरे अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, जनता से कौन वास्ता नहीं। 5,000 तुम ले लो और 5,000 मैं ले लो। और मिलेगा, और मिलेगा फिर नहीं मौका तुझे अंदाज बदलाऊं। और मिलेगा, करिंदा सोच ले और समझ ले, ऐसा मौका दोबारा हाथ नहीं आएगा। रेल मंत्री साहब, बहुत खूब कहा आपने। हाथ आया अवसर, ये कारिंदा गंवाना भी नहीं चाहेगा। मैंने सोच लिया और समझ लिया, महाराज ने छोटी सी तनख्वाह के सिवा कभी ध्यान ही नहीं दिया। सुनिए, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूं। और आपकी बात मंत्री जी, आपकी
बात मंत्री जी मेरे दिल में समाई आपकी बात मंत्री जी मेरे दिल में समाई है और यही अरमान मुद्दत से मेरे मन को जो भाई मार कर विजय राज का कर लूं बंटवारा मार कर विजय सिंह का राज का कर लूं बंटवारा यही अरमान मुद्दत से